तो प्यारे बच्चे, जय हिंद। विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का जो VVI क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट सोशल साइंस का, वो सब हम आज बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका तारीख कितना है? जो 19 तारीख 2वां महीना 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आज के दिन, ये आज VVI साबित होगा, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं, टाइम नहीं है ज़्यादा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, ठीक ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1924 ईस्वी में। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के लेखक जो थे वो कार्ल मार्क्स थे। क्या थे? कार्ल मार्क्स। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, जनेवा समझौता कब हुआ? जनेवा समझौता जो हुआ था, जनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1954 ईस्वी के। चलिए आगे देखिए। आगे क्या है? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा हो जाएगा 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। कब? 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए सही। 7 नंबर देखिएगा ध्यान से। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह जो हुआ वो कब हुआ? तो हमारा 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन से देखिएगा ध्यान से जी। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो थे कौन? वो थे चित्तरंजन दास, ठीक ना, चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी का अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 9 के देखिए। स्पेलिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था वो कब हुआ था? तो हमारा ये 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, ठीक ना। तो 10 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा शहरीकरण को। किसके? शहरीकरण को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं जी। अगला चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए ध्यान से। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1990 के दशक में। कब? 1990 के दशक में। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? भारत का पहला छापाखाना जो लगाया वो पुर्तगालियों ने लगाया। किन लोगों ने लगाया? पुर्तगालियों ने लगाया। चलिए आगे चलते हैं जी। अगला देखिएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है, ठीक ना। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये बेल्जियम है, ठीक ना, बेल्जियम, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 देखिए। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, ठीक ना, कुपरिणाम है। तो हमारा कुपरिणाम है क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। तो 14 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये अलगाववाद, ठीक ना, अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। आगे चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान के 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषाएं को मान्यता प्राप्त है, ठीक ना। तो हमारा 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा की मान्यता प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो हमारा 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये 3 स्तरीय, कितना? 3 स्तरीय, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ये है ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ? बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1971 ईस्वी में हुआ था। ये कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, भारतीय लोकतंत्र। देखिए अगला क्या है? अगला है भारतीय लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र कैसा है? ठीक ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी दोनों। जैसे कि एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये भी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं जी। अगला 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिला की भागीदारी कितनी थी? महिला की भागीदारी कितनी थी? तो 21 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10%। कितनी थी? 10%। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन जी। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार के आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो ये सेवा क्षेत्र राजस्थान से। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र का दूसरा द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये उद्योग क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी। नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो ये होता है हमारे प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये हमारा गोवा हो जाएगा। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गोवा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं जी। अगला देखिएगा, अगला क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन, जिस देश के राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? वो देश जो कहलाता है वो विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सोने के सिक्के के ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन तो बता दिए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? किन संस्थाओं के सम्मिलित किया जाता है? 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी, जैसे कि व्यावसायिक बैंक, शाकाहारी साख समितियाँ और तीसरा हो गया बीमा कंपनियां। ठीक ना, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का डी होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक ना, तो हमारा 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से जी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में सेवा क्षेत्र का सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो हमारा 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। ठीक ना, सॉरी 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2 क्षेत्रों में। कितना? 2 क्षेत्रों में। ठीक, आगे चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? ठीक ना, तो हमारा 32 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा 32 नंबर का राइट इंग्लैंड की क्या होगा? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो किस देश से हुई थी? तो ये इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं जी। अगला देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। इनमें से प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है वो सीमित है। 33 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल का। क्या? खनिज तेल का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। भांगरा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ठीक ना, भांगरा नागल परियोजना जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 के। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो वो काली मिट्टी का दूसरा नाम है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? वो रेंगुर मृदा, मतलब रेंगुर मिट्टी है। ठीक ना, तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का जो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखिए जी, आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। भारत के किस राज्य में सेनानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है, ठीक ना। तो हमारा 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किस राज्य में? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक ना। तो 38 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत। विश्व में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश जो है वो भारत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़िए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है वो किस शहर को कहा जाता है? तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कानपुर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग जो होता है वो किस उद्योग में होता है? तो हमारा 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग में। किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से आप लोग। क्या है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, ठीक ना। तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र है, ठीक ना, महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग बना आच्छादित है, ठीक ना, वो ना आच्छादित है। तो हमारा हो जाएगा 42 नंबर का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 7.32%, 7.32% राइट आंसर। चलिए आगे, कांवर झील स्थित है, कांवर झील है किस जिला में स्थित है? तो हमारा 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय जिला में स्थित है, ठीक ना, बेगूसराय जिला में स्थित है। आगे देखिए, हैस्यूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसा दिखता है? तो 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद दिखता है। कैसा दिखता है? ये सफ़ेद दिखता है। चलिए आगे चलते हैं जी, अगला देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्या है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। तो हमारा 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भूकंप। कौन है प्राकृतिक आपदा? भूकंप। आगे चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है 46, सुनामी किस स्थान से आता है? सुनामी जो आता है वो किस स्थान से आता है? तो ये समुद्र से आता है। सुनामी किस स्थान से? समुद्र से आता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार के किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो ये मतलब रेल दुर्घटना, सांप्रदायिकता, दंगा, आतंकवाद, ये में से कोई नहीं है, ठीक ना। तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं जी, चलिए आगे चलिए, अगला है यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मेटरनिक ने कहा था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। गीजो कहाँ के प्रधानमंत्री था? गीजो जो था वो कहाँ के प्रधानमंत्री था? तो वो था फ्रांस के प्रधानमंत्री। कहाँ प्रधानमंत्री? फ्रांस के प्रधानमंत्री। चलिए आगे 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 देखिएगा, आगे है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन जो हुआ वो 1991 में हुआ। कब हुआ था? 1991 में। चलिए अगला देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा की प्रतिपादन किसने किया? तो हमारा 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिएगा, अगला आगे बढ़ते हैं जी, अगला देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। चलिए अगला देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 6, हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक था? मतलब किस प्राकृतिक
का था, ठीक ना। तो हमारा क्या कहे 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो ये पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ये 1920 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर पढ़िएगा ध्यान से। क्या है 1917 ईस्वी में भारत का पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कलकत्ता हो जाएगा, सही, ठीक ना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ये महानगरों में होता है। कहाँ होता है? महानगरों में होता है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 11 नंबर का हमारा 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन चलिए, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा जो प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा जी। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने दी? दी। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो दी ब्रिटेन ने, सर्वप्रथम ब्रिटेन ने दी। चलिए आगे चलते हैं जी। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। भाषाई के आधार पर बनने वाला सर्वप्रथम राज्य है। भाषाई के आधार पर बनने वाला सर्वप्रथम राज्य है, ये क्या है जी? ये है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? पटना नगर निगम की स्थापना जो हुई थी वो 1952 ईस्वी में। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। चलिए जी आगे देखिएगा। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत सचिव जो होता है वो किस संस्था का सचिव होता है? तो ये ग्राम पंचायत का। किस संस्था का? ग्राम पंचायत का। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ये 50%। कितना? 50%। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो हमारा 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ये अनुच्छेद 243 में सम्मिलित है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। इनमें से कौन सा बिहार के महान दलित नेता थे? इनमें से कौन सा बिहार के महान दलित नेता थे? तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? चलिए जी 19 का राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी किस राज्य से हुई थी? तो ये हुई थी हमारा उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड राज्य से, ठीक ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। भारत में किस तरह के लोकतंत्र व्यवस्था की गई? भारत में किस तरह के लोकतंत्र व्यवस्था की गई? ये अप्रत्यक्ष, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी। लोकतंत्र मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र मार्ग के जो है सबसे बड़ी बाधा वो क्या है? तो 22 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा मतलब अशिक्षित, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से और पढ़िएगा ध्यान से। भारत की आर्थिक व्यवस्था है ये जो कैसी है? तो 23 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये है इनमें से सभी, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। भारत में सेवा क्षेत्र का समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ठीक ना। तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दो भागों में बांटा जा सकता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? ठीक ना, कब लगाया था? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िएगा ध्यान से। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कब कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं जी, आगे देखिएगा जी, आगे क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो है वो क्या है? तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु मुद्रा, ठीक ना, वस्तु मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा जी। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के जमा राशि स्वीकार करते हैं? कितने प्रकार के जमा राशि स्वीकार करते हैं? तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे आवर्ती जमा राशि, अस्थायी जमा और संचयी जमा, ठीक ना, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखिए 29 नंबर देखिएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ठीक ना, कब आरंभ हुआ? तो हमारा 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 1904 ईस्वी में। कब हुआ? 1904 ईस्वी में। चलिए जी आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर को क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो ये महात्मा गांधी के नाम पर है। किस महान पुरुष के नाम पर है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 चलिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये भी दोनों, जैसे कि राज्य आयोग को और राष्ट्रीय आयोग को, दोनों राज्य आयोग को और राष्ट्रीय आयोग को, दोनों को, तो ये भी दोनों हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो ये कोसी परियोजना, ठीक ना, कोसी परियोजना, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तार है? ठीक ना, तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये है 21.23% में, ठीक ना, 21.23% में। चलिए आगे देखिएगा जी। आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है ये किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीनीकरण संसाधन है, ठीक ना, अनवीनीकरण संसाधन है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 देखिएगा। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये पंडित नेहरू जी ने कहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या है? ठीक ना, तो हमारा 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये अनियमित मानसून। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। गेहूं के उत्पादन में भारत का पहला विश्व का कौन सा स्थान है? भारत में गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का जो स्थान है वो विश्व में कौन सा स्थान है? तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा द्वितीय स्थान है। क्या स्थान है? द्वितीय स्थान। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से जी। 39 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, क्या है? भारत का 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश शक्कर का कटोरा कहलाता है, ठीक ना। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ठीक ना, तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? किस राज्य का सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल का, ठीक ना, केरल का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग है कौन है? ठीक ना, तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन थी, ये थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा ध्यान से जी। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी 8 करोड़ से अधिक। कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक। 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो क्या है? वो मोबाइल है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल। आगे चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग ध्यान से। क्या है 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है? पढ़िए ध्यान से जी। मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है ये जल के अभाव के कारण, जल के अभाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये जो है प्राकृतिक आपदा गरीबी नहीं है, बाकी चक्रवात, सूखा और बाढ़ ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिएगा, यंग इटली के संस्थापक कौन था, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है क्या? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो हमारा पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये जो था वो मेजनी था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी था। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसने की थी? तो ये लेनिन ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ये आते हैं कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा जी, अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्या 6ठा नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। हनोई समझौता कब हुआ? हनोई समझौता कब हुआ? हनोई समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था, ठीक ना। तो ये हुआ था 6 मार्च 1946 ईस्वी को, 6 मार्च 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो हमारा 7वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये हम, ठीक ना, हाउम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो है, नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने वो डांडी स्थान का चुना, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? 9वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी सर्वप्रथम, ठीक ना। आगे देखिएगा, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, ठीक ना। तो ये हुई थी 1863 ईस्वी में। कब हुई थी? 1863 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, ठीक ना। तो हमारा 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। चलिए जी आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया, ठीक ना। तो हमारा 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये मोतीलाल घोष ने। किसने किया? मोतीलाल घोष ने किया, ठीक ना। आगे चलिएगा जी, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस
जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? तो हमारा 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये चीन का है। कि किसका है? चीन का है। चलिए आगे चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। क्या है? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये मार्टिन लूथर किंग, ठीक ना, मार्टिन लूथर किंग जी ने थे। आगे चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 5000 आबादी पर एक पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। भारत में सर्वप्रथम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक ना। तो हमारा 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक ना। कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? तो 18 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये जो किया था ये सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक ना। 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक ना। आगे चलिएगा जी। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत मिला था? ठीक है, किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो ये जनता पार्टी को बहुमत मिला था, जनता पार्टी को बहुमत मिला था। चलिए आगे देखिएगा। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त की नियुक्तियां कौन करता है? तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 21 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से जी। 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? ठीक ना। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये है चुनाव आयोग के। किसके ऊपर है? चुनाव आयोग के। चलिए आगे चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। मतलब ये कथन क्या है? तो देखिए 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये है अब्राहम लिंकन का कथन है, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो 23 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। चलिए आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, ठीक ना। तो 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ये कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। चलिए आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। साख का अर्थ है, साख का क्या अर्थ है? साख का जो अर्थ है वो है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। मतलब ये भी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता? ठीक ना। 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये कागजी मुद्रा नहीं आता है, ठीक ना, कागजी मुद्रा नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1935 ईस्वी में। कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। चलिए आगे चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संलग्न है। तो 29 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो संतोष जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे चलिएगा। सूचना का अधिकार किस
सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये वैधानिक अधिकार है, ठीक ना। तो सूचना का अधिकार जो है ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक ना, सॉरी संवैधानिक अधिकार है। आगे चलिए, आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य किरण, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो ये 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है अधिक सिंचाई, ठीक ना। निम्नीकरण का कारण क्या है? अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ये है कोयला है। क्या है जी? कोयला है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्या है 36 नंबर क्वेश्चन? कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? तो 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33.3%, ठीक ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से आप लोग। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। निम्नलिखित में किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये चाय की, ठीक ना, चाय, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। 39 नंबर क्वेश्चन है कि झूम खेती भारत में किस भाग में की जाती है? झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वोत्तर भाग में की जाती है, पूर्व उत्तर भाग में की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। तो 40 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बायोगैस निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया? तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये बेंगलुरु में लगाया गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जमशेदपुर जो है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये है कहाँ है? तो ये है हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस पक्षी को बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया? ठीक ना, 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये गौरैया के, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं जी, आगे देखिएगा, आगे 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का जो नाम है वो है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ठीक ना। आगे चलिए, आगे 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? ठीक ना, तो 45 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। 46 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 47 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा ध्यान से। क्या है 47 नंबर क्वेश्चन? कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? तो इनमें सभी मानव जनित आपदा है, जैसे कि आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, ठीक ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सीडान का युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था? क्या देखिए, अगला देखिएगा जी ध्यान से। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो सीडान का युद्ध जो हुआ था वो फरसा और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक ना, फरसा और फ्रांस के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण के मसीहा जो कहा जाता है वो मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए जी, आगे अगला क्वेश्चन क्या है?
3 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ? ठीक ना, किस तिथि को, डेट और ईस्वी दोनों पूछ रहा है। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये 5 मई 1818 में हुई थी। कब हुई थी? 5 मई 1818। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा जी, आगे चलिएगा। माइली गांव की घटना हुई थी। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये दक्षिण वियतनाम में हुई थी। कहाँ हुई थी? दक्षिण वियतनाम में। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। होची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? होची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? तो ये उपयुक्त तीनों देशों से होकर, जैसे कि कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तीनों देशों में। ठीक ना, देशों से। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो किस तिथि को हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को हुआ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्या है? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी किस आंदोलन को वापस लिया? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी किस आंदोलन को वापस लिया? तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये असहयोग आंदोलन को वापस लिया। असहयोग आंदोलन को वापस लिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? ठीक ना, तो 9वां नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा चीन से आरंभ होता है। कहाँ? चीन से। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। पटना का 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से आप लोग। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ठीक ना, पटना में गोल घर का निर्माण जो किया गया वो 1786 ईस्वी में किया गया। कब किया गया था? 1786 ईस्वी में। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला देखिएगा। दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये 1985 ईस्वी में। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई। चलिए जी 12 नंबर क्वेश्चन। अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये जो थे मौलाना अबुल कलाम। ठीक ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा जी ध्यान से। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जी। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जेड गुडी। ठीक ना, जेड गुडी। तो आगे चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 14 नंबर क्वेश्चन है इंडिका। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो ये जो हैं वो मेगास्थनीज है। ठीक ना, मेगास्थनीज। आगे चलिएगा जी। आगे है इनमें से कौन राज्य की विशेषता नहीं है? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा संप्रभुता। ठीक ना, संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्या है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है तो इनमें से सभी, जैसे पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। ठीक ना, चलिए जी 17वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग ध्यान से। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण के व्यवस्था है? तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक ना, पंचायती राज व्यवस्था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी वो कब बनी? 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये 1977 ईस्वी में बनी। 1977 ईस्वी में बनी। 1977 ईस्वी में। चलिए आगे चलिएगा जी। आगे चलिएगा। क्या है? बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ? तो हमारा 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। किस आधार पर लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये जनमत पर आधारित। ठीक ना, जनमत पर आधारित। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिएगा ध्यान से जी। 22 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं का प्रतिशत कितना हो गया, ठीक ना, कितना हो गया। तो हमारा 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 10% से अधिक हो गया। कितना हो गया, 10% से अधिक। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, तो ये क्या है, तो बाढ़ है, ठीक ना, बाढ़। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक ना। तो 24 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। कब किया गया, 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। 25 नंबर निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण देश पूछ रहा है, ठीक ना। तो हमारा क्या है 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आगे चलिए अगला है 26 नंबर। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है, तो ये है बिहार, ऑप्शन नंबर सी, ये है बिहार, ठीक ना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या है, बिहार के कुर्चक को किसने प्रभावित किया, ठीक ना। तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका रैंगनगर नर्स, ठीक ना। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा के कार्य हैं, तो इनमें से सभी, जैसे कि भुगतान संचय मापन। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रुपया किस देश की मुद्रा है। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, भारत। चलिए आगे चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो हमारा 30वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी के, 1 जनवरी 1949 ईस्वी के। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से जी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र। क्या है, सेवा क्षेत्र। चलिए आगे चलिएगा जी, आगे चलिएगा 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिएगा। क्या है 32 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये 1993 ईस्वी में हुई। कब हुई थी, 1993 ईस्वी में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्या है, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई, ठीक ना। तो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये कर्नाटक में। कहाँ की गई, कर्नाटक में की गई। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन जो है ये केवल भारत में ही पाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, ठीक ना। तो 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये है जो सीमेंट उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग है, ठीक ना। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन हमारे देश से प्राय लुप्त हो चुका है। तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये चीता जो है ये लुप्त हो गया है, ठीक ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से और पढ़िएगा ध्यान से। भारत के सफल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना % है, ठीक ना। तो 38 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना % है, तो ये है 13.7% है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। बिहार के किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है, ठीक ना। तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ये है हरनौत नालंदा में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, पढ़िएगा ध्यान से। सूती वस्त्रों की राजधानी है। सूती वस्त्रों की राजधानी जो है वो है 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा
ये कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में, ठीक ना, कहाँ है, मुंबई में। चलिए आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्नलिखित में किस प्रदेश में पाया जाता है, ठीक ना। तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से जी। बिहार में गन्ना का सर्वप्रथम उत्पादक इनमें से कौन सा जिला है। तो 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये पश्चिमी चंपारण है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी। 44 नंबर क्वेश्चन, हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। तो ये पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वो है जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता है, मतलब उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं। तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये सुनामी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा जी। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन आपदा का काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था है, ठीक ना। तो 47 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये जो है इनमें से सभी, जैसे कि हैम रेडियो, उपग्रह और रेडियो, ठीक ना। 48 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है, ठीक ना। तो 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये जो है बिहार है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा ध्यान से। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था, ठीक ना। तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये जो था वो ऑस्ट्रिया था, ठीक ना। आगे चलिए अगला देखिएगा। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, ठीक ना। तो ये सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये सेडान में हुआ था। चलिए आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय का शासन था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। ये फ्रांस का उपनिवेश था। चलिए आगे चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 5वां नंबर क्वेश्चन है, माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश है। तो 5वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका है। कौन सा देश है, अमेरिका है। 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। गांधी जी का महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी के महात्मा के उपाधि किसने दी थी। तो ये 6ठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिए थे, ठीक ना, गांधी जी के महात्मा की उपाधि। चलिए आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1929 के लाहौर में, ठीक ना, लाहौर में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से जी। 8वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। 8वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वां नंबर का। चलिए 9वां नंबर देखिएगा। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी, ठीक ना। तो 9वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये थी उद्यान की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से जी। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ठीक ना। तो 10 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये रेशम मार्ग, ठीक ना, रेशम मार्ग का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया। छापाखाना का आविष्कार किसने किया। तो ये गुटेनबर्ग ने, ठीक ना, किसने किया, गुटेनबर्ग ने। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, ठीक ना। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये एबे जेनर हार्वर्ड ने की थी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भाषाई रूप में भेदभाव का आधार है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। 14 नंबर क्वेश्चन है, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है, ठीक ना। तो 14 नंबर का राइट आंसर ये भारत में है। किस देश में है, भारत में है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को चलिए। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये हुआ था 1991 ईस्वी में। कब हुआ, 1991 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से जी। 2014 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो 17 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को मिला था, ठीक ना। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई? तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये 1977 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 नंबर का देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हम ने किया था, ठीक ना। आगे चलते हैं जी 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्या है? 20वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो 20 नंबर का राइट आंसर देखिएगा क्या होगा कि ये जो है भारत है, ठीक ना। भारत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों को पुनर्गठन किया गया, ठीक ना। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये 1956 ईस्वी में। कब किया गया? 1956 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो बना वो किस वर्ष बना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी को बना था, ठीक ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है तो ये जो है केरल है, ठीक ना। केरल है। 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। सन 2012-13 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति क्या थी? औसत आय प्रति व्यक्ति क्या थी? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये 68,757 थी। कितना थी? 68,757 थी, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो हमारा 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये एटीएम कार्ड प्रचलित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है, ठीक ना। तो हमारा 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा है, ठीक ना। मुद्रा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी 29 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। 29 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये प्रारंभिक शिक्षा कहलाता है, ठीक ना। प्रारंभिक शिक्षा कहलाता है। चलिए आगे चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो हैं वो 4 हैं। कौन कितने हैं? 4 हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये है जनेवा में। कहाँ है? जनेवा में है। चलिए आगे चलते हैं जी। आगे 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है? तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एक मार्क ने, ठीक ना। एक मार्क ने। आगे चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा अनवीनीकरण, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से जी। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक ना। तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये कोयला है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 ईस्वी किस देश में आयोजित किया गया, ठीक ना। तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये ब्राज़ील में हुआ था। 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है ये क्या है? तो ये है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है?
किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, ये असम में है। किस राज्य में है? असम में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। 38 नंबर क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोग में होती है? तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये जो है काली मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। सौर निर्माण चतुर्भुज महामार्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये जो कोलकाता को नहीं जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्या है 41 नंबर, देश की कुल सैकड़ों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण सड़कों की ज़्यादा है प्रतिशत, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो ये राजगीर में है। रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है। 42 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या है 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? बिहार में सबसे कम वर्षा जो होती है वो किस जिला में होती है? तो ऑप्शन नंबर डी बक्सर में होती है। आगे चलिएगा जी, आगे चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन है, नक्शे पर जलीय भाग किस रंग से दिखता है? रंग से दिखाया जाता है। तो हमारा 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीले रंग से जलीय भाग को दिखाया जाता है। चलिए आगे 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? ठीक ना, भारत में विनाशकारी भूकंप जो आया था वो किस वर्ष आया था? तो ये आया था 1934 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। चलिए आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का जो मापन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। 47 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्या है 47 नंबर क्वेश्चन को जो है, इनमें से कौन सा कार्य जले हुए लोगों के लिए नहीं करनी चाहिए? तो 47 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेल का लेपन नहीं लगाना चाहिए, ठीक ना, तेल का लेपन नहीं लगाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है ये उत्तरी बिहार है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चे आज तारीख कितना है? आज तारीख 19 है। कितना? आज 19 तारीख है। 19 तारीख दुम्मा महीना 2024 है। 2024 है। आज के एग्ज़ाम में आपका ये VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसी से सभी ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो याद करके आप लोग अच्छे से जाइएगा, ठीक ना, याद करके अच्छे से जाइएगा। और सोशल साइंस के एग्ज़ाम में आप लोग, आशा है कि आप लोग बेहतर करके आइएगा, ठीक ना। तब तक के लिए प्यारे बच्चों थैंक यू। आगे अपना ध्यान रखिएगा।